समझो, एक जीव से एक जीव जाने कितने जीवों का कल्याण कर सकता है। और एक जीव सारे तालाब को गंदा कर देता है। जाने कितने समय के लिए वह कैसे बंद बांध लेता है, कितने जीवों को उत्पात में डाल देता है। समझो, जब कर्मों की ये मार पड़ती है तो जीव पर ही पड़ती है, किसी पर नहीं पड़ती है। जब याद आती है, समझो, इसलिए बंधु कहता हूं मैं, समझो महावीर का कहना क्या है, भगवान से रिश्ता बना लो। जीव का रिश्ता जीव से मिलता है, लेकिन तुम अपना भगवान का से रिश्ता बना लो। यदि तुमने भगवान से रिश्ता बना लिया तो जो उपद्रवी जीव हैं वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे, वो दूर चले जाएंगे। समझो, वो दूर भाग जाएंगे। समझिए, तुमने किसको अपने अंदर विराजमान कर लिया? देवादेव देव अरहंत देव को। हम इनके सिवा कहीं रह नहीं सकते, हम इनके बिना पार नहीं कर सकते हैं, इनके रास्ते को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम इनके गुणों को हम छोड़ नहीं सकते। यदि तुमने इनके गुणों को ले लिया, इनके मार्ग पर तुम चल गए, इनके रास्ते पर तुम चल गए, इनकी क्रिया में तुम लिप्त हो गए, तो तुम्हारा कोई जीव बिगाड़ने वाला नहीं है। समझो, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए समझो बंधुओं, आज कोई मेरा नहीं है। आज इस भरतभूमि कर्म भूमि में बदल चुकी है। आज मेरा कोई नहीं है। आज मेरा रिश्ता बना है। आज रिश्ते रिश्ते की बुराई चल रही है। एक रिश्ते दूसरे के रिश्ते को देखना नहीं चाहता है। ये रिश्ते भी तो एक दूसरे के जीव हैं, ये जीव ही तो जीव हैं, ये जीव ही ये रिश्ते बने हुए हैं। लेकिन इनकी भावना कैसी है कि तुम दूसरों की बन नहीं रही है, तुम दोनों की। समझो, कहीं भी घटा दो इसको, कहीं भी ले लो, भाई में ले लो, पति पत्नी में ले लो, पिता पुत्र में ले लो, मित्रता में ले लो, रिश्तों में ले लो, कहीं भी उतार लो, ये उतरेगा वही। समझो, मित्र बन के काटना महान पाप का बंध है। समझो, छल कपट से काटना महान पाप का बंध है। समझिए, किसी मनुष्य को किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि छल कपट इतनी दोषी है, इतना पापी रास्ता है कि ये कभी उठने नहीं देगा। इसलिए कभी नहीं अपनी वाणी से झूठ बोलना खत्म कर दो। जो बोलो सत्य बोलो। यदि तुमने एक दूसरे की बात को छिपाकर कार्य किया तो आगे और छिपाओगे और कुछ दिन के बाद झूठ बोलना चालू कर दोगे। एक झूठ के पछाई, एक झूठ के पीछे कितनी झूठ बोलना पड़ती है। वो झूठ पकड़ जाती है। ये झूठ मनुष्य को नीचा दिखाती है। कभी नहीं। हमारा ये तन, ये हमारा पुद्गल, हमारा ये शरीर झूठ से नहीं होना चाहिए। झूठ मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। मैं किसका दर्शन करता हूं, मैं किसकी पूजन करता हूं, मैं किसकी आराधना करता हूं, मैं किसकी भक्ति करता हूं? देवादेव अरहंत देव की।
हम इनकी भक्ति करते हैं, इनके मस्तक झुकाते हैं, तो मेरे शरीर के अंदर, मेरी पुद्गल के अंदर समझो मन के अंदर पाप नहीं होना चाहिए। समझो, समझिए बंधुओं, ये पुद्गल जब झूठ में नहीं होगा तो ये मुखारबिंद कितना अमृत पान से भर जाएगा। ये मुखारबिंद अमृत पान से भर जाएगा। तुम्हारी बोली बोलने से फूल झरेंगे। कितना भी कुछ करना, देखो कुछ मनुष्य सोच रहे हैं कि व्यापार तो बिना झूठ के नहीं चलता है। कुछ मनुष्य सोच रहे हैं बिना झूठ के काम बनता नहीं। देखो, काम बनाने के लिए झूठ बोलते हो। झूठ बोलने से काम तुम समझते बनता है, लेकिन नहीं बनता है, बिगड़ जाता है। हम उसके सामने सत्य क्यों नहीं बोलें, चाहे हम परेशान क्यों ना हो जाएं, लेकिन सत्यता को नहीं छोड़ेंगे। साफ कह देंगे, वो तुम्हारा काम करे या ना करे इसकी चिंता मत करो, ये तो भगवान से विनती करो। भगवान, क्या समय आ गया है, सत्य बोलने से मेरा रास्ता नहीं मिला। नहीं, अपनी हिम्मत को जगाओ। सत्य रास्ते को कोई काट नहीं सकता है। देखो, हिम्मत जगाओ, मेरी सत्य रास्ते को कोई काट नहीं सकता है। इसलिए कहता हूं बंधुओं तुमसे कि अपनी वाणी पर लगाम लगाओ। ऐसी वाणी बोलो तो अहित में न जाए, ऐसी वाणी बोलो झूठ न निकल जाए। समय किसी को दो, समय का ध्यान लो, क्योंकि तुमने समय दिया, उस समय का ध्यान रखा, उस व्यक्ति से तुम्हारी बात हो गई, वह व्यक्ति की जो तुमने समय दिया है वो आके तुम्हारे पास आएगा, उसको देख करके कितनी शांति मिल जाएगी। सोचो, तुमने क्या दिया? अरे ऐसे तो बहुत से आते हैं। आहा, तुमने किस लिए गड्ढा खोद लिया? अपने लिए। एक गड्ढा तुमने अपने लिए खोद लिया। इसलिए बंधुओं, ध्यान दो अपने ऊपर कि जिस तरह से मेरा पदगुल पवित्र होना चाहिए, उसी तरह से मेरी वाणी पवित्र होना चाहिए। यदि मेरी वाणी पवित्र है तो मेरा पुद्गल पवित्र है, तो मेरा मन भी पवित्र है, मेरी दिशाएं भी पवित्र है, मेरा रास्ता भी पवित्र है। समझो बंधुओं, इसका लेख नहीं मिलेगा, बिना लेख का काम है। इसलिए इसको अपने अंदर उतारो। देखो, ऐसे शब्दों को बाहर मत फेंक देना। ये तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारी साथ आएंगे, तुम्हें सहायता देंगे। तुम इस पर चलोगे तो तुम्हारी आपत्तियों से तुम मुक्त हो जाओगे। समझो, कभी भी सत्य व्यक्ति के पास में हमेशा विनय होती है, मर्यादा होती है। समझो, जहाँ विनय होती है वहाँ मर्यादा होती है, वहाँ सत्य होता है तो संयम आ जाता है। समझो, संयम अपने आप आ जाता है। समझिए, 3 जहाँ होते हैं, चौथा आ जाता है, 5वां मिल जाता है। समझिए, बहुत बंधुओं, तुम्हें बात अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि तुम्हें
सुहानी बात नहीं लगती, तुम्हारी लालच की कहती तो अच्छी लगती। ये तुम्हारे लालच की बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन को पार करने की बात है। लालच तो बुरी रास्ता होती है। हाँ, लालच करो तो देवादेव अरुणदेव से करो। मैं कहता नहीं हूं कि लालच नहीं करो, देवादेव अरुणदेव से करो। माया से लालच मत करो, अपनों से लालच मत करो, क्रोध से, मान से, कसाय से, इनसे लालच मत करो। लालच करो तो देवादेव अरुणदेव से करो। समझो, ऐसा लालच करो जिससे उनकी शरण में झुक जाऊंगा और मेरा जो जीव पुद्गल का नाता मिला हुआ है, ये मिला है, ये सफल हो जाए। जिसको मैंने पाया है, ये मेरी जीवन सफलता सफल हो जाए। मैं ऐसे रास्ते पर पैर रख लूं कि मेरा जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। बंद हो, समझो, अपने को बनाना बहुत मुश्किल है। आज दूसरों को देखकर अपने को गिरा लेता है मनुष्य। मिलना कुछ नहीं है, गिरा लेता है। दूसरे को नहीं देखना है। देखो तो भगवान को देखो। आज के दूसरों को मत देखो, और देखना उनके तो अच्छे गुण देखो, बुरे गुण से नाता छोड़ दो। यदि देखना है तो अच्छे गुणों को देखो, बुरे गुणों को छोड़ दो, बुरे रिश्तों को छोड़ दो, अच्छे रिश्ते ले लो। समझो, जैसे गेहूं से कंकड़ दूर फेंकते हो, है? कंकड़ भी होता है, कचरा भी होता है उसमें, तो कंकड़ फेंक देता है, कचरा भी दूर कर देता है। जब दाना सही बचता है तभी तुम उसका आटा पीसते हो। बोलो, सत्य के सत्य है। इसी तरह से यदि हमारा कोई से मित्रता होती है, रिश्ता होता है, तो उसके अच्छे गुण ले लीजिए, रिश्ता दूर का रखिए। अच्छे गुणों का रिश्ता रख लिए, अच्छे गुण तो उसका रिश्ता ले लीजिए। यदि गुण उसके पास नहीं तो रिश्ते से दूर रहिए। समझो, उसको पता ना पड़ने पाए। उससे कह दो, भाई तुम्हारे गुण अच्छे नहीं हैं, तुम जरा गुण अच्छे पकड़ लीजिए, क्योंकि तुम्हारे गुण हमारे गुण मिलते नहीं हैं। सत्यता पे आ जाइए। अपने भगवान क्या बोलते हैं, अपना धर्म क्या बोलता है, जिनवाणी क्या बोलती है। इस तरह से एक दूसरे के समझाने की बात को चलो, एक दूसरे के विनय से बोलने की बात पे चलो, तो देखो एक दूसरे विनय से, अरे कितनी विनय करता है, कितनी अच्छी बातें समझाता है। सब भूल जाओगे और तुम लोग बन जाओगे इसी पंचम काल में, बन के इस मनुष्य पर्याय को सफल बना लोगे। तभी तुम रास्ता पकड़ पाओगे, अन्यथा नहीं। इसलिए बंधुओं, देखो, जीव के रिश्ते जीव के होते हैं, बिना रिश्तों का कोई नहीं होता है। और जब रिश्ते मिलते हैं, पूर्व के रिश्ते मिलते हैं, पूर्व के रिश्ते बदले के मिलते हैं, मित्रता के भी मिलते हैं, अच्छाई के भी मिलते हैं, सब मिलते हैं, रिश्ते सब मिलेंगे। हर गतियों में रिश्ते मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम मनुष्य गति में हो और तिरंच गति का जीव हो सकता है। गति बदल गई है, पुद्गल बदल गया है, जीव जीव की परिभाषा एक है। समझो, वो उस गति में जीव है, तुम इस गति में जीव हो। तुम इतने ज्ञानी हो,
वो उस गति में गया है, वो उतना ज्ञानी है, समझो, वो बोल नहीं पाता है, इसलिए वह आंखों से अपना सारा बता देता है। कुछ पचेंद्रिय में तंच गति के जीव होते हैं जो ऊपर से बोलते हैं, समझो, लेकिन उतना सत्य नहीं बोल पाते। इसलिए भाई, जिस तरह तुम्हें कर्मों की मार पड़ती है, उनको भी कर्मों की मार पड़ती है, हर गतियों कर्मों की मार पड़ती है, एक दूसरे मिल जाते हैं, समझो। इसलिए हर एक, अब वो तो भगवान से विनती कर नहीं पाते, विनय कर नहीं पाते, लेकिन तुम भगवान से तो विनय कर लेते हो, भगवान से विनती तो कर लेते हो, उनके शरण में लौट जाते हो। इसलिए उसको भी शिक्षा दे दीजिए, उस शिक्षा से चला जाएगा, समझो। इसलिए हो सकता है कि ऐसा समय आए कि तुमको छोड़कर चला जाए। इसलिए बंधुओं, ये रिश्तों में रिश्ता का खोज कीजिए, तभी रिश्ता मिलता है। अच्छे रिश्ते की ओर चाहिए, बुरे रिश्ते के रिश्ते छोड़ दीजिए, तो धर्म मार्ग तुम्हारा साथ बन जाएगा, नहीं तो नीचे चले जाओगे। वाणी ब्राह्मण।